हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट होता है ये बिटवाइज ऑपरेटर में, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता है, डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी कन्वर्जन किया जाता है, तो पहले आप लोग वो जानते होंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं, बाइनरी कन्वर्जन किसी भी डेसिमल नंबर का। ओके, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर डेटा स्ट्रक्चर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और इजिएस्ट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, देखो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हो चाहे राइट शिफ्ट ऑपरेटर हो, वहां पे आपको करना क्या है, बाइनरी नंबर के साथ ही खेलना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जब भी आप देखेंगे तो उसको कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। देखो ये साइन होता है। अगर मान लो मैं लिखता हूँ, अगर हमारे यहाँ पे x इक्वल टू 3 है और इसका हमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकालना है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकालना है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे ये साइन लगाएंगे। ये हमारा जो दो बार लेस देन है, तो ये और कितने बार हमें ये शिफ्टिंग करनी है, इस x इक्वल टू 3 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा उसका कितने बार शिफ्टिंग करना है वो यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे 2 लिखा है, तो यानी कि इस x इक्वल टू 2 का हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 3 का हम लोग क्या करेंगे, 2 बार शिफ्टिंग करेंगे लेफ्ट वर्ड। ओके, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखता है x लेस देन 1, यानी कि हम लोग बिट वाइज शिफ्ट कर रहे हैं एक बार। यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है एक बार होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन एक बार होगा x के ऊपर। यही अगर मैं 3 बार लिखता हूँ तो ये इसका मतलब कि हमें x इक्वल टू 3 के लिए ये हमारा 3 बार चलेगा ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, अब कैसे होता है ये समझते हैं। तो यही यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि इट टेल्स, ये जो हमारा 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि कितने बार हमें शिफ्टिंग करनी है किसी भी इंटीजर वैल्यू को। ओके, तो ये होता है। अब देखो समझते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम कैसे करता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो करना क्या होता है, आपको यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू x इक्वल टू 3 ले रखा हूँ मैं। तो अगर आपको x इक्वल टू 3 का बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकालना है, तो इस प्रॉब्लम में देखो अगर मैं मानता हूं कि हमें x का 2 बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकाला है। अब 2 बार का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे x लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है इस तरह से दिखाया जाता है और 1 लिखता हूँ, इसका मतलब एक बार निकालो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करो इस x इक्वल टू 3 के लिए, फिर से एक बार करो तो 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 1 होता है। अगर नहीं आता है तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैं बताया था कि कैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, तो वो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 है, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 1 होगा। ओके, यहाँ पे मैं लिखा हूँ 1 1। अब देखो मैं मानता हूँ कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या तो 32 बिट का हो या फिर 64 बिट्स का है, तो यहाँ पे मैं पीछे अपना जितना भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैं 0 लगा देता हूँ दिखाने के लिए। ओके, अब अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले क्या है, x लेस देन 1, यानी कि x का एक बार शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पे। अब कैसे होता है ये देखते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही आराम से बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट लिखा हूँ कि लेफ्ट से एक बीट को हटा दो और राइट में 0 लगा दो। यहाँ पे लेफ्ट से एक बीट हटाया, यहाँ पे देखो अगर मैं एक बार शिफ्टिंग कर रहा हूँ तो इससे हम लोगों ने क्या करा, लेफ्ट से एक बीट हटाया। अब लेफ्ट में 0 है तो 0 को हटाएंगे, इसे हटाओ और राइट में एक 0 लगा दो। ओके, तो ये हमारा एक बार शिफ्टिंग हो गया इस x इक्वल टू 3 का लेफ्ट शिफ्ट में। ओके, तो यही होता है, लेफ्ट से आप एक हटाओ जो भी बिट है, उसे हटाने के बाद राइट में एक 0 लगा दो। तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इस तरह से काम करता है, लेफ्ट से हटाओगे और राइट में 0 लगाओगे। ओके, अब यहाँ पे देखो अगर मान लो यहाँ पे देखो हमें 2 बार कह रहा है, यहाँ पे क्या इस प्रॉब्लम में क्या है, x लेस देन 2 है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ ऐसे काम करेगा कि हमारा ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होगा, फिर से यहाँ से अब इस x इक्वल टू 1 वाले केस के लिए यहाँ से एक बिट को हटाएगा और फिर से हमें राइट में एक और 0 मिलेगा। तो यहाँ पे एक और 0 आ गया, पहले 1 था फिर उसमें 0 आया और फिर एक 0 आ गया। तो ये हमारा क्या आया, जब 2 बार शिफ्टिंग करा तो ये आया, एक बार करा था तो क्या आया था, ये आया था, और इससे पहले जो भी बिट्स थे 0 0 वो लगा था। तो फाइनली अगर 2 बार शिफ्टिंग किए तो हमारा ये आया, एक बार किया था तो ये आया था। ओके, अब यहाँ पे x इक्वल टू 3 था, पहले बार शिफ्टिंग किया, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एक बार लगाया तो क्या आया 1 1 0, और ये किसके इक्वलेंट होता है, ये बाइनरी नंबर ये 6 के इक्वल आता है। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा 2 बार शिफ्टिंग करें तब क्या है 1 1 0 0, और ये किसके इक्वल आता है 12 के इक्विवेलेंट होता है। 12 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 1 0 0। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी इंटीजर वैल्यू का अगर आप लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकालते हो तो एक बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकालोगे तो देखना गौर करना यहाँ पे वैल्यू डबल हो गया, फिर दोबारा उसका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 6 2 12। फिर अगर x का हम लोग ऐसे ही 3 बार निकालते हैं तो 24 आएगा आउटपुट। तो अगर आप लोग को प्रोग्राम में मान लो
अगर आपको प्रोग्राम दिया जाता है कि x इक्वल टू 3 और अगर आप लोग जावा वाले हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगाओगे, सिस आउट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है, ठीक है। और इसके बाद मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, और इसके बाद आप लगाते हो अगर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और कितने बार शिफ्टिंग करना है वो यहाँ पे लिखना हो। तो मान लो मुझे 2 बार करना था तो 2 लिखूंगा, सेमी कॉलम, और इसका जो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 2 बार करना है, वैल्यू डबल हो जाता है। कैसे होता है ये मैं यहाँ पे बताया हूँ कि लेफ्ट से हटा के आप राइट में 0 लगाते हो। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 12 आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब मान लो अगर हमारा x जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव मीन्स कोई नेगेटिव नंबर, तो मान लो x इक्वल टू -1 है, तो -1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना 2 की पावर 32 -1। अगर -2 रहता है तो उसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 32 -2। अगर -3 रहेगा तो 2 की पावर 32 -3। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इन सारे नंबर्स को जब नेगेटिव में रहता है। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग समझ लो ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, अगर आपने बिटवाइज नॉट ऑपरेटर पढ़ा होगा तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। ओके, और नहीं भी पढ़े हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि ये काम ऐसे होता है। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर -32 -1 है, ये हमारा x इक्वल टू -1 जब है तो इसको हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू हमारा 32 टाइम्स 111 आएगा। आप लोग को ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का काम होता है कि पीछे जितने भी बिट्स हैं, यानी कि मान लो जितने भी बिट्स हैं यहाँ से एक बिट हटाओ और आगे एक 0 लगा दो, एक बार अगर शिफ्टिंग करना है तो यहाँ पे पहली बार शिफ्टिंग करेंगे तो क्या आएगा, पहली बार शिफ्ट करेंगे इसका तो यहाँ से एक हटाएंगे और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। तो यहाँ से एक हट चुका है, अब मान लो यहाँ से हट चुका है क्योंकि ये 111 है, तो आपको यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन लगेगा कि हटा या नहीं हटा, लेकिन हट चुके हैं क्योंकि अब ये यहाँ पे 31 है और एक 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अगली बार अगर अगली बार शिफ्टिंग करनी है तो फिर से एक हटाएंगे यहाँ से, और अब यहाँ पे 30 बिट्स हैं और 2 अलग से 0 0 आ चुका है क्योंकि यहाँ से हट के एक 0 यहाँ पे फिर से आ गया। ओके, तो ये अब हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है नेगेटिव नंबर्स के लिए। ओके, तो ये काम करता है नेगेटिव नंबर्स के लिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम आपको पॉजिटिव नंबर वाले कॉन्सेप्ट ही देखने को मिलेंगे, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में। बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे काम करता है, ये जस्ट अपोजिट होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स का। जैसे हम लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट में क्या किया था, लेफ्ट से एक बिट को हटाओ, राइट में एक 0 लगा दो, फिर अगर उसके बाद भी करना है तो फिर से एक हटाओ, फिर से राइट में 0 लगाओ। अब राइट शिफ्ट में क्या होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर पहले दिखता कैसा है, इसका साइन कुछ इस तरीके से होता है, बट लेफ्ट का क्या था, ये साइन था। ओके, तो यहाँ पे देखो इंटीजर x इक्वल टू 32 है। अगर हमें इसका शिफ्टिंग करना है, राइट शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे x ये साइन लगाएंगे और कितनी बार शिफ्टिंग करना है, कितने बार ये ऑपरेटर काम करेगा, 2 बार करेगा तो 2। ओके, एक बार करना होता है राइट शिफ्ट तो 1 लिखेंगे, 2 बार करना है 2, 3 बार करना है 3, ऐसे काम करता है। ओके, अब होता कैसे ये काम, सबसे पहले अगर हमारा x इक्वल टू 32 है तो यहाँ पे x इक्वल टू 32, ये यहाँ पे 32 है, एक्चुअली में ये 32 है। तो अगर हमें x इक्वल टू 32 का हमें राइट शिफ्ट करना है तो सबसे पहले तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा, और वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है 1 4 0 और फिर उसके बाद 1 आता है। ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 32 का। ओके, अब ये काम कैसे करेगा, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट में क्या किया, लेफ्ट से एक बिट को हटाओ, राइट में एक 0 लगाओ, जस्ट अपोजिट हमें राइट शिफ्ट ऑपरेटर में करना होता है, राइट से एक बिट को हटाओ और लेफ्ट में एक 0 लगा दो। तो यहाँ पे ये जो नंबर था हमारा, इसका ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ से एक बिट को हटाओ राइट से और लेफ्ट में एक 0 लगाओ, तो यहाँ पे एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यही अगले वाले में क्या हो गया, यहाँ से अब हमारा ये जो है 0 हो चुका है, ये हमारा 0 हो चुका है ना, और पीछे हमारा एक 0 आ चुका है। ओके, अब क्या होगा अगले वाले में, जब दूसरी बार शिफ्टिंग करेंगे तो दूसरी बार शिफ्टिंग करने से क्या होता है, हमारा कुछ इस प्रकार से काम होगा कि ये जो है हमारा इस तरह से चला, और इस तरह से चलने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे से फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे हटाएंगे। अब चाहे 0 हो 1 हो उससे मतलब नहीं है, जो भी बिट है हम लोग उसे हटा देंगे और फिर से एक बार 0 हम लोग इसके पीछे लगाएंगे। तो अगली बार में ये जो आया है हमारा, ये जो हमारा आया है, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारा यहाँ से 2 हट चुका है, तो यहाँ पे 1 4 0 1 जो था, अब क्या बचा 1 0 0, क्योंकि ये 2 तो हमारा हट चुका है और पीछे 2 लग चुका है जब 2 शिफ्ट किए हम लोगों ने। ओके, तो अब बचा क्या है हमारा 1 0 0, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 ये 8 के इक्वल होता है। तो अगर हम लोगों ने x इक्वल टू 32 का राइट शिफ्ट किया 2 बार, तो पहली बार में क्या आया 16, क्योंकि ये जो हमारा पहली बार किए थे ये इक्विवेलेंट होगा 16 के। उसके बाद करेंगे तो 8 आया, इसके बाद करेंगे तो 4 आएगा, इसके बाद करेंगे तो 2 आएगा, ऐसे काम होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करता है। लेफ्ट शिफ्ट में वैल्यू क्या होता है, डबल होते जाता है, और आपका जो है राइट शिफ्ट में वैल्यू क्या होता है, वो हमारा
हाफ होते जाता है। और हमेशा याद रखना इसमें हमें सीलिंग वैल्यू नहीं लेनी है बल्कि फ्लोर वैल्यू लेनी होती है। मान लो 33 है तो इसके लिए हम लोग 16 लिखेंगे, ना कि हम लोग 17 लिखेंगे। ठीक है ना, समझ में आया? तो आई होप आपको राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर समझ में आ चुका है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।